51 शक्तिपीठ पौराणिक कथा एवं विवरण। हालांकि देवी भागवत में जहाँ 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का जिक्र मिलता है, वही तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। देवी पुराण में जरूर 51 शक्तिपीठों की ही चर्चा की गई है। इन 51 शक्तिपीठों में से कुछ विदेश में भी है और पूजा अर्चना द्वारा प्रतिष्ठित है। ज्ञातव्य है कि इन 51 शक्तिपीठों में भारत विभाजन के बाद 5 और भी कम हो गए हैं और आज के भारत में 42 शक्तिपीठ रह गए हैं। एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में चला गया और 4 बांग्लादेश में। शेष 4 पीठों में एक श्रीलंका में है, एक तिब्बत में तथा 2 नेपाल में है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्मै नमो नमः। देश विदेश में स्थित इन 51 शक्तिपीठों के संदर्भ में जो कथा है वह यह है कि राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माता जगदम्बिका ने सती के रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव शंकर से विवाह किया। एक बार मुनियों का एक समूह यज्ञ करवा रहा था। यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया था। जब राजा दक्ष आए तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे। यह देखकर राजा दक्ष बेहद क्रोधित हुए। दक्ष ने अपने दामाद शिव को हमेशा निरादर भाव से देखते थे। सती के पिता राजा प्रजापति दक्ष ने कनखल जो हरिद्वार में बृहस्पति सर्वबृहस्पति नामक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन जानबूझकर अपने जमाता और सती के पति भगवान शिव को इस यज्ञ में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा, जिससे भगवान शिव इस यज्ञ में शामिल नहीं हुए। नारद जी से सती को पता चला कि उनके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन उन्हें निमंत्रित नहीं किया गया है। इसे जानकर वे क्रोधित हो उठी। नारद जी ने उन्हें सलाह दी कि पिता के यहाँ जाने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं होती है। जब देवी सती ने अपने पिता के घर जाने लगी, तब भगवान शिव ने मना कर दिया, लेकिन देवी सती पिता द्वारा न बुलाए जाने पर और शंकर जी के रोकने पर भी जिद कर यज्ञ में शामिल होने चली गई। यज्ञ स्थल पर देवी सती ने अपने पिता दक्ष से भगवान शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा और पिता ने उसे उग्र विरोध प्रकट किया। इस पर दक्ष ने भगवान शंकर के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें करने लगे। इस अपमान से पीड़ित हुई देवी सती को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वही यज्ञ अग्निकुंड में कूदकर अपनी प्राणहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। सर्वत्र प्रलय सा हाहाकार मच गया। भगवान शंकर के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और अन्य देवी देवताओं को शिव निंदा सुनने की भी सजा दी और उनके गणों के उग्र कोप से भयभीत सारे देवी देवता और ऋषिगण यज्ञ स्थल से भाग गए। तब भगवान शिव ने देवी सती के वियोग में यज्ञ कुंड में से देवी सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पर उठा लिया और दुखी हुए संपूर्ण भूमंडल पर भ्रमण करने लगे। भगवती सती ने अंतरिक्ष में शिव को दर्शन दिया और उनसे कहा कि जिस स्थान पर उनके शरीर के खंड विभक्त होकर गिरेंगे, वहाँ महाशक्तिपीठ का उदय होगा।
देवी सती का शव लेकर शिव पृथ्वी पर विचरण करते हुए तांडव नृत्य भी करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। पृथ्वी समेत तीनों लोगों को व्याकुल देखकर और देवी के अनुनय विनय पर भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर धरती पर गिराते गए। जब जब शिव नृत्य मुद्रा में पैर पटकते, भगवान विष्णु अपने चक्र से शरीर का कोई अंग काटकर उसके टुकड़े पृथ्वी पर गिरा देते। तंत्र चूड़ामणि के अनुसार इस प्रकार जहाँ जहाँ देवी सती के अंग के टुकड़े गिर गए, धारण किए वस्त्र या विभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आया। इस तरह कुल 51 स्थानों में माता की शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में देवी सती ने हेमवान राजा के घर पार्वती देवी के रूप में जन्म दिया और घोर तपस्या कर भगवान शिव को पुनः प्राप्त किया। चलिए हम आज जानते हैं इन शक्तिपीठों के बारे में। शक्तिपीठों का विवरण। किरीट कात्यायनी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल की हुगली नदी के तट लाल बाग कोट पर स्थित है। किरीट शक्तिपीठ, जहाँ देवी सती माता का किरीट यानी शिराभूषण या मुकुट गिरा था। यहाँ की शक्ति विमला अथवा भुवनेश्वरी तथा भैरव संवर्त है। दूसरा है कात्यायनी शक्तिपीठ, वृंदावन मथुरा के भूतेश्वर में स्थित है। कात्यायनी वृंदावन शक्तिपीठ, जहाँ देवी सती को केशपाश गिरा था। यहाँ की शक्ति देवी कात्यायनी है। करवीर शक्तिपीठ, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है यह शक्तिपीठ, जहाँ माता का त्रिनेत्र गिरा था। यहाँ की शक्ति महिषासुरमर्दिनी तथा भैरव क्रोधाधीश है। यहाँ महालक्ष्मी का निज निवास माना जाता है। श्री पर्वत शक्तिपीठ, इस शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों में मतांतर है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस शक्तिपीठ का मूल स्थान लद्दाख है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यह असम के सिलहट में है, जहाँ माता सती का दक्षिण तल यानी कनपटी गिरा था। यहाँ की शक्ति की श्री सुंदरी एवं भैरव सुंदरानंद है। विशालाक्षी शक्तिपीठ, उत्तर प्रदेश वाराणसी के मीर घाट पर स्थित है यह शक्तिपीठ, जहाँ माता सती के दाहिने कान में मणि गिरे थे। दाहिने कान के मणि गिरे थे। यहाँ की शक्ति विशालाक्षी तथा भैरव यानी काल भैरव है। गोदावरी तट शक्तिपीठ, आंध्र प्रदेश के कब्बूर में गोदावरी तट पर स्थित है यह शक्तिपीठ, जहाँ माता का वामगंड यानी वाया कपोल गिरा था। यहाँ की शक्ति विश्वेश्वरी या रुक्मिणी तथा भैरव दंडापानी है। इंद्रम शक्तिपीठ, तमिलनाडु कन्याकुमारी के त्रिसागर संगम स्थल पर स्थित है यह शुचि शक्तिपीठ, जहाँ सती के उपद्रवदंत मतांतर में से गिरे थे। यहाँ की शक्ति नारायणी तथा भैरव संहारिया संकुर है। पंचसागर शक्तिपीठ, इस शक्तिपीठ का कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ माता का नीचे के दांत गिरे थे। यहाँ की शक्ति वराही तथा भैरव महारुद्र है। ज्वालामुखी शक्तिपीठ,
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है यह शक्तिपीठ, जहाँ देवी सती का जिह्वा गिरी थी। यहाँ की शक्ति सिद्धिदाय व भैरव उन्मत्त है। भैरव पर्वत शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ गुजरात के गिरनार के निकट भैरव पर्वत को, तो कुछ मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट क्षिप्रा नदी तट पर वास्तविक शक्तिपीठ मानते हैं, जहाँ माता का उपद्रव ओष्ठगिरा है। यहाँ की शक्ति अवंती तथा भैरव लंबकर्ण है। अट्टहास शक्तिपीठ। अट्टहास शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के लाभपुर में स्थित है, जहाँ माता का अदृष्ट यानी नीचे का होठ गिरा था। यहाँ की शक्ति प्रफुल्लरा तथा भैरव विश्वेश है। जनस्थान शक्तिपीठ। महाराष्ट्र के नासिक पंचवटी में स्थित है यह जनस्थान शक्तिपीठ, जहाँ माता का टड्डी गिरी थी। यहाँ की शक्ति भ्रामरी तथा भैरव विकृताक्ष है। कश्मीर शक्तिपीठ। जम्मू कश्मीर के अमरनाथ में स्थित है यह शक्तिपीठ, जहाँ माता का कंठ गिरा था। यहाँ की शक्ति महामाया तथा भैरव त्रिसंधेश्वर है। नंदीपुर शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के सैंथया में स्थित है यह शक्तिपीठ, जहाँ देवी की देह का कंठहार गिरा था। यहाँ की शक्ति निंदनी और भैरव निंदकेश्वर है। श्रीशैल शक्तिपीठ। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पास है यह शैल का शक्तिपीठ, जहाँ माता का ग्रीवा गिरा था। यहाँ शक्ति महालक्ष्मी तथा भैरव संवरानंदन अथर्व ईश्वरानंदन है। नलहरी शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के बोलपुर में है नलहरी शक्तिपीठ, जहाँ माता का उदर नली गिरी थी। यहाँ की शक्ति कालिका तथा भैरव योगीश है। मिथिला शक्तिपीठ। इसका निश्चित स्थान अज्ञात है। स्थान को लेकर मतांतरे है। 3 स्थानों पर मिथिला शक्तिपीठ को माना जाता है। वह है नेपाल के जनकपुर, बिहार के समस्तीपुर और सहरसा, जहाँ माता का वाम स्कंद गिरा था। यहाँ की शक्ति उमा या महादेवी तथा भैरव महोदर है। रत्नावली शक्तिपीठ। इसका स्थान भी निश्चित स्थान अज्ञात है। बंगाज पंजिका के अनुसार यह तमिलनाडु के चेन्नई में कहीं स्थित है। रत्नावली शक्तिपीठ, जहाँ माता का दक्षिण स्कंद गिरा था। यहाँ की शक्ति कुमारी तथा भैरव शिव है। अंबाजय शक्तिपीठ। प्रभास पीठ। गुजरात गुनागढ़ के गिरनार पर्वत के प्रथम शिखर पर देवी अंबिका का भव्य विशाल मंदिर है, जहाँ माता का उदर गिरा था। यहाँ की शक्ति चंद्रभागा तथा भैरव वक्रतुंड है। ऐसी भी मान्यता है कि गिरनार पर्वत के निकट ही सती देवी का उद्रश्रेष्ठ गिरा था, जहाँ की शक्ति अवंती तथा भैरव लंबकर्ण है। जालंधर शक्तिपीठ। पंजाब के जालंधर में स्थित है माता का जालंधर शक्तिपीठ, जहाँ माता का वामस्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर मालिनी तथा भैरव भीषण है। रमागारी शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ की स्थिति को लेकर भी विद्वानों में मतांतरे है। इस कुछ उत्तर प्रदेश के चित्रकूट को, कुछ मध्य प्रदेश के महर में मानते हैं, जहाँ माता का दहिना स्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति शिवानी तथा भैरव चंड है।
वैद्यनाथ का हार्द शक्तिपीठ। झारखंड के गिरिडीह देवघर स्थित है वैद्यनाथ हार्द शक्तिपीठ, जहाँ माता का हृदय गिरा था। यहाँ की शक्ति जय दुर्गा तथा भैरव वैद्यनाथ है। एक मान्यता के अनुसार यहीं पर सती देवी का दाह संस्कार भी हुआ था। वक्रेश्वर शक्तिपीठ। माता का यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के सिंथिया में स्थित है, जहाँ माता का मन गिरा था। यहाँ की शक्ति महिषासुरमर्दिनी तथा भैरव वक्त्रनाथ है। कन्याकाश्रम कन्याकुमारी शक्तिपीठ। तमिलनाडु के कन्याकुमारी के 3 सागरों हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में संगम के पर स्थित कन्याकाश्रम शक्तिपीठ, जहाँ माता का पीठ मतांतर से उद्वरदंत गिरा था। यहाँ की शक्ति शार्वणी या नारायणी तथा भैरव निमिषी या स्थानु है। बहुला शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के कटवा जंक्शन के निकट केतुग्राम में स्थित है बहुला शक्तिपीठ, जहाँ माता का वाम बाहु गिरा था। यहाँ की शक्ति बहुला तथा भैरव भिरुक है। उज्जैनी शक्तिपीठ। मध्य प्रदेश के उज्जैन के पावन क्षिप्रा के दोनों तटों पर स्थित है उज्जैनी शक्तिपीठ, जहाँ माता का कोहनी गिरा था। यहाँ की शक्ति मंगल चंडिका तथा भैरव मांगल्य कपिलांबर है। मणिवेदिका शक्तिपीठ। राजस्थान के पुष्कर में स्थित है मणिदेविका शक्तिपीठ, जिसे गायत्री मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माता की कलाइयाँ गिरी थी। यहाँ की शक्ति गायत्री तथा भैरव सर्वानंद है। प्रयाग शक्तिपीठ। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ माता की हाथ की अंगुलियाँ गिरी थी, लेकिन स्थानों को लेकर मतभेद है। इसे यहाँ अक्षयवट, मीरापुर और अलौकिक स्थानों गिरा माना जाता है। तीनों शक्तिपीठ की शक्ति ललिता है। विरजा क्षेत्र। उत्कल शक्तिपीठ। उड़ीसा के पुरी याजपुर में माना जाता है, जहाँ माता की नाभि गिरी थी। यहाँ की शक्ति विमला तथा भैरव जगन्नाथ पुरुषोत्तम है। कांची शक्तिपीठ। तमिलनाडु के कांचीवरम में स्थित है माता का कांची शक्तिपीठ, जहाँ माता का कंकाल गिरा था। यहाँ की शक्ति देवगर्भा तथा भैरव रुद्र है। कमला माधव शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ के बारे में कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है, परंतु यहाँ माता का वाम दंभ गिरा था। यहाँ की शक्ति काली तथा भैरव सीतांग है। शोण शक्तिपीठ। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के नर्मदा मंदिर शोण शक्तिपीठ है। यहाँ माता का दक्षिण नितंब गिरा था। एक दूसरी मान्यता है कि बिहार के सासाराम का ताराचंडी मंदिर ही शोण तटस्थ शक्तिपीठ है। यहाँ सती का दायां नेत्र गिरा था, ऐसा माना जाता है। यहाँ की शक्ति नर्मदा या सोनाक्षी तथा भैरव भद्रसेन है। कामरूप कामाख्या शक्तिपीठ। कामगिरी असम गुवाहाटी के कामगिरी पर्वत पर स्थित है यह शक्तिपीठ, जहाँ माता का योनि गिरा था। यहाँ की शक्ति कामाख्या तथा भैरवानंद है। जयंती शक्तिपीठ। जयंती शक्तिपीठ मेघालय के जयंतिया पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ माता का वाम जंगा गिरा था। यहाँ की शक्ति जयंती तथा भैरव का क्रमाधीश्वर है। मगध शक्तिपीठ।
बिहार की राजधानी पटना में स्थित पटनेश्वरी देवी को ही शक्तिपीठ माना जाता है, जहां माता का दाहिना जंघा गिरा था। यहाँ की शक्ति सर्वानंदकरी तथा भैरव व्योमकेश है। त्रिस्तोता शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के शालवाड़ी गांव में तीस्ता नदी पर स्थित है त्रिस्तोता शक्तिपीठ, जहां माता का वाम पाद गिरा था। यहाँ की शक्ति ब्राह्मणी तथा भैरव ईश्वर है। त्रिपुरी सुंदरी शक्ति त्रिपुरारी पीठ त्रिपुरा के राध किशोर ग्राम में स्थित है त्रिपुरे सुंदरी शक्तिपीठ, जहां माता का दक्षिण पाद गिरा था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर सुंदरी तथा भैरव त्रिपुरेश हैं। विभाष शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के ताम्रलुक ग्राम में स्थित है विभाष शक्तिपीठ, जहां माता का वामन टखना गिरा था। यहाँ की शक्ति कपालिनी भीम रूपा तथा भैरव सर्वानंद है। देवी कुपीठ कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जंक्शन के निकट द्वैपायन सरोवर के पास स्थित है कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ, जिसे श्री देवी कूप भद्रकाली पीठ के नाम से मान्य है। माता का दाहिने चरण कुलपद्व गिरे थे। यहाँ की शक्ति सावित्री तथा भैरव स्थानु है। युगाद्या शक्तिपीठ क्षीरग्राम शक्तिपीठ भी इसे कहा जाता है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के क्षीरग्राम में स्थित है युगाद्या शक्तिपीठ। यहाँ देवी सती के दाहिने चरण का अंगूठा गिरा था। विराट का अंबिका शक्तिपीठ राजस्थान के गुलाबी नगरी जयपुर के वैराट ग्राम में स्थित है वैराट शक्तिपीठ, जहाँ देवी सती के दाएं पांव की उंगलियां गिरी थी। यहाँ की शक्ति अंबिका तथा भैरव अमृत है। काली शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के कोलकाता के कालीघाट में काली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है यह शक्तिपीठ, जहां माता के दाएं पांव एवं अंगूठा छोड़ 4 अन्य उंगलियां गिरी थी। यहाँ की शक्ति कालिका तथा भैरव नकुलेश है। मानस शक्तिपीठ तिब्बत के मानस सरोवर तट पर स्थित है मानस शक्तिपीठ, जहाँ माता का दाहिना हथेली का निपात हुआ था। यहाँ की शक्ति की दक्षायनी तथा भैरव अमर है। लंका शक्तिपीठ श्रीलंका में स्थित है लंका शक्तिपीठ, जहाँ माता का नुपुर गिरा था। यहाँ की शक्ति इंद्राक्षी तथा भैरव राक्षसेश्वर है, लेकिन उस स्थान ज्ञात नहीं है कि श्रीलंका के किस स्थान पर गिरे थे। गंडकी शक्तिपीठ नेपाल में गंडकी नदी के उगम स्थान पर स्थित है गंडकी शक्तिपीठ, जहाँ देवी सती के दक्षिण गंड यानी कपोल गिरा था। यहाँ शक्ति गंडकी तथा भैरव चक्रपाणी है। गुहेश्वरी शक्तिपीठ नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के पास ही स्थित है गुहेश्वरी शक्तिपीठ, जहाँ माता देवी सती के दोनों जानों यानी घुटने गिरे थे। यहाँ की शक्ति महामाया और भैरव कपाल है। हिंगलाज शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है माता हिंगलाज शक्तिपीठ, जहाँ माता का ब्रह्मरंध गिरा था। सुगंध शक्तिपीठ बांग्लादेश के खुलाना में सुगंध नदी के तट पर स्थित है उग्र तारा देवी का शक्तिपीठ, जहाँ माता का नासिका गिरा था। यहाँ की देवी सुनंदा
है तथा भैरव त्र्यंबक है। करतोया घाट शक्तिपीठ बांग्लादेश भवानीपुर के बेगड़ा में करतोया नदी के तट पर स्थित है। करतोया घाट शक्तिपीठ जहाँ माता का वाम तल्प गिरा था। यहाँ देवी अपर्णा रूप में स्थित तथा शिव वामन भैरव रूप में वास करते हैं। चट्टल शक्तिपीठ बांग्लादेश के चटगांव में स्थित है। चट्टल का भवानी शक्तिपीठ जहाँ माता का दाहिना बाहु यानी भुजा गिरा था। यहाँ की शक्ति भवानी तथा भैरव चंद्रशेखर है। योगे यशोरेश्वरी शक्तिपीठ बांग्लादेश के जैसर खुलना में स्थित है। माता का प्रसी यानी यशोरेश्वरी शक्ति